देखिए, बांसवाड़ा में किसकी कितनी सीट है, समीकरण को भी समझ लीजिए, जान लीजिए कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन बामणिया विधायक हैं। बागीदौरा से कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कुशलगढ़ से रमीला खाड़िया निर्दलीय विधायक, गढ़ी से भाजपा के कैलाश मीणा विधायक हैं, घाटोल से भाजपा के हरेंद्र निनामा विधायक हैं। प्रतापगढ़ में किसकी कितनी सीट है ये भी जान लीजिए। गाजियाबाद से कांग्रेस के नागराज मीणा विधायक है। प्रतापगढ़ से कांग्रेस के रामलाल मीणा विधायक है। डूंगरपुर में किसकी कितनी सीट है ये भी जानिए, क्योंकि डूंगरपुर में चारों सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। डूंगरपुर जिला मुख्यालय की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में है, जबकि 84 और सागवाड़ा भारतीय ट्राइबल पार्टी के खाते में है। 84 से बीटीपी के राजकुमार रोत, सागवाड़ा से राम प्रसाद एमएलए, डूंगरपुर से बीजेपी को भी एकमात्र सीट से ही संतोष करना पड़ा। आजपुर से भाजपा के गोपीचंद मीणा विधायक है। उदयपुर में किसको कितनी सीट है, क्योंकि जिले के कुल 8 सीट में से 5 आदिवासी बहुल है और एसटी के लिए आरक्षित है। खैरवाड़ा, कोगुंदा, उदयपुर ग्रामीण, सलुम्बर, झाड़ोल आदिवासी बहुल सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस के पास एकमात्र खैरवाड़ा की ही सीट है। दयाराम परमार विधायक हैं। एसटी की बाकी 4 सीट कांग्रेस के पास सामान्य सीट है। उदयपुर गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने से खाली, जबकि वल्लभ नगर कांग्रेस और मावली सीट पर भाजपा के विधायक हैं। तो आदिवासी दिवस पर कांग्रेस की बड़ी जनसभा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। शशि, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। मानगढ़ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सभी पर नजर है। कितना बड़ा ये कार्यक्रम है, क्योंकि हर सीट पर फोकस यहां पर नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज से कांग्रेस आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है जी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद उनकी पहली जनसभा है और राजस्थान में आदिवासियों के बीच आकर राहुल गांधी चुनाव अभियान का आगाज करने वाले हैं। ये बात सही है कि मानगढ़ धाम आदिवासियों का पवित्र स्थल, गौरव स्थल रहा है। यहाँ से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 जिलों के आदिवासी साधे जाते हैं। लेकिन अभी चुनावी माहौल की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों चुनावी स्टेट हैं और मानगढ़ धाम से जो बात कही जाएगी वो दोनों राज्यों को प्रभावित करेगी सीधे तौर पर चुनावी संदर्भ में। और यहाँ पिछले दिनों 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और मानगढ़ धाम विकास समिति की तरफ से वो आयोजन था, सांस्कृतिक मंत्रालय का आयोजन था। लेकिन तब उम्मीद ये थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसकी मांग की थी, हालांकि तब ये घोषणा नहीं हो पाई। राज्य सरकार समय समय पर मानगढ़ धाम के विकास के लिए बजट अलॉट करती रही है। अब भी यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने मुख्यमंत्री से 100 करोड़ के बजट की मांग की है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चुनावी अभियान का आगाज हो रहा है यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो 100 करोड़ रुपए के कुछ सौगातें देने की घोषणा भी कर सकते हैं मानगढ़ धाम के विकास के लिए। और आप देखिए कि जो बांसवाड़ा का संभाग है जिसमें वागड़ अंचल के 3 जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, यहाँ की सभी 11 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। तो ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने पर कांग्रेस का बहुत ज्यादा फोकस है। पिछली बार कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा बड़ी कामयाबी यहाँ से नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी की कोशिश है कि इस जगह को भी साधा जाए जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ी रही है। एक मिथक भी चलता था राजस्थान की राजनीति में, हालांकि पिछले चुनाव में वो टूट गया, कि जो उदयपुर संभाग पूरे संभाग को लीड करता है जो पार्टी, वो पार्टी सत्ता को भी लीड करती है यानी सरकार बनाती है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस यहाँ कोई बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी पार्टी ने सरकार बनाई। इसलिए पार्टी की कोशिश होगी कि अगर कहीं किसी दूसरे अंचल में सीटें घटने की आशंका रहती है या घटती है तो यहाँ से उन सीटों की भरपाई की जा सके, उनका इजाफा किया जा सके। और इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, मंत्री सक्रिय हैं। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, साथ में सह प्रभारी अमृता धमन और काजी निजामुद्दीन भी यहाँ पर लगातार सक्रिय हैं। कोशिश यही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद जो पहली सभा है उसको यादगार और ऐतिहासिक बनाया जाए, जिससे पूरे देश भर में मैसेज है। जी आशीष। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस की जनसभा है
कितना महत्वपूर्ण ये कांग्रेस के लिए और कितना प्रभावित हो सकता है ये पूरा कार्यक्रम राहुल गांधी का, इसके बारे में हमारे सहयोगी शशि जानकारी दे रहे थे।